हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं में गणित विषय में। आज हम अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, इस अध्याय का देखिए आज हम संपूर्ण हल करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 1 परिमेय संख्याएँ और अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का संपूर्ण हल कर रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो या कुछ समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और आगे की वीडियो भी इसी प्रकार आपको प्राप्त होती रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए, यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए हमें। देखिए, यहाँ पर बाह्य कोण दे रखे हैं। एक आकृति है, चतुर्भुज आकृति है, 4 भुजाओं वाली। इसमें हमें बाह्य कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ पर 110 डिग्री है और यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि चतुर्भुज या कोई सी भी आकृति हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो हमारे पास चारों कोण हैं, चारों कोणों का योग करेंगे हम, 360 डिग्री के होना चाहिए। तो यहाँ पर 90 + 50 + 110 और जो हमें ज्ञात करना है उसका मान 1 से बराबर 360। अब देखिए, हम इनको जोड़ेंगे तो 90, 50 और 110 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 250 + 1 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर 250 प्लस में पक्षांतर करेंगे क्योंकि x का मान ज्ञात करना हमें। तो यहाँ पर 250 को जब पक्षांतर करेंगे प्लस में, तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ x बराबर 360 माइनस 250। 360 में 250 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा x का मान 110 डिग्री। तो इस प्रकार x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। पहले का बाद देखिए, आकृति दी हुई है यहाँ पर 2 आकृतियों, इनमें दोनों आकृतियों में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आकृति में हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है, 3 भुजाएं, लेकिन इनके बाह्य कोण ज्ञात करने में, तो बाह्य कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। तो बाह्य कोण यहाँ पर देखिए तीनों कोण हमारे पास है। पहला 125 डिग्री है, दूसरा भी 125 है और तीसरा जो हमें ज्ञात करना है उसे 1 डिग्री दे रखा है। बराबर इनका योग कितना होगा? 360 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर 125 और 125 संख्या को जोड़ेंगे हम तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 250 + x बराबर 360 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे हम तो यहाँ पर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 360 पहले से ही है वहाँ पर, और 250 को ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा जो x का मान आएगा वो कितना हो जाएगा? 260 में से 360 में से हम 250 घटाएंगे तो x का मान हो जाएगा 110 डिग्री। तो यानी कि हमारा x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। दूसरी आकृति में देखिए, यहाँ पर चार भुजाएं हैं, 4 बाह्य कोण हैं। तो चारों बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360। तो यहाँ पर देखिए, पहला 60 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा हमें ज्ञात कर, देखिए यहाँ पर समकोण है यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तीसरा में दिया हुआ है 70 डिग्री, पांचवा दे रखा हमें x। यहाँ पर 5 भुजाएं, 5 बाह्य कोण है और पांचवा जो है वो क्या है? वो भी समकोण है यानी कि 90 डिग्री कोण बन रहा है। बराबर कितना हो जाएगा? 360। 5 कोण है, बाह्य कोण है, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम योग करेंगे, 0 और 9, 7 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31 यानी कि 310 + x बराबर 360 डिग्री। 310 प्लस में तो पक्षांतर करने पर किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x बराबर 360 माइनस 310। 360 में 310 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 50 डिग्री। तो जो x का मान रहेगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर दूसरे का दिया हुआ है कि आकृति में कोण x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर भी देखिए बाह्य कोण दे रखे हैं, हमें बाह्य कोण ज्ञात करना है। तो बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कोण है, x जो हमें ज्ञात करना है 150 + 120, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 360 डिग्री के बराबर। अब देखिए, यहाँ पर हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर x + 150 और 120 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 270 डिग्री बराबर 360।
अब 270 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 360 माइनस 270, और 360 में से हम 270 घटाएंगे तो x का जो मान प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस आकृति में x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 90 डिग्री। प्रश्न नंबर बाद देखिए यहाँ पर भी हमें आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये बाह्य कोण दे रखे हमें, 4 बाह्य कोण है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर चारों का योग करेंगे हम, 100 प्लस 120 प्लस 80 प्लस x बराबर 360। अब देखिए इनका योग करेंगे हम, तो 100 और 120 220 हो जाएंगे, 220 में 80 और जोड़ेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 300 प्लस x बराबर 360। 300 प्लस में पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा, x बराबर 360 माइनस 300। 360 में 300 घटाएंगे हम तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 60 डिग्री। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का मान 60 डिग्री। आइए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न तीसरा दिया हुआ है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भागकोण का माप 60 डिग्री है। यहाँ पर भागकोण की प्रत्येक माप 60 डिग्री है, तो हमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र होगा, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो 360 बटे भागकोण, जो भागकोण है उनके उसका 360 में भाग देना है। तो यहाँ पर 360 भागकोण की जो माप है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 का भाग देंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, और 6 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ पर जो बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 6। चौथा प्रश्न देखिए, इसमें भी हमें भुजाएं कितनी होगी, यदि भागकोण की माप 40 डिग्री हो तो हम यहाँ समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे, तो 360 में भागकोण की माप का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए शून्य से शून्य काट देंगे, और 4 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो यहाँ पर जो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 9। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के एक कोण का माप 50 डिग्री है, शेष तीनों कोण के माप ज्ञात कीजिए। तो जब भी देखिए समांतर चतुर्भुज हो तो उसमें दो कोणों के याद होने चाहिए हमें, एक तो सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण ए के सम्मुख कौन सा कोण हो जाएगा, कोण सी। तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण सी है, क्यों, सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए का मान कितना है, 50 डिग्री, तो कोण सी का मान भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब बात करते हैं हम आसन कोण। तो आसन कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कोण ए और कोण बी आसन कोण है, इनका योग कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। क्यों, क्योंकि आसन कोण का योग कितना होता है, आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इधर हल करेंगे। अब कोण ए धन कोण बी, तो कोण ए का मान 50 डिग्री है प्लस कोण बी का मान ज्ञात करेंगे हम। कोण बी बराबर कितना होना चाहिए, दोनों का योग 180 डिग्री। अब यहाँ पर 50 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो कोण बी बराबर 180 माइनस 50, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 180 में से 50 घटाएंगे तो हम 130 डिग्री। अब देखिए कोण बी अगर 130 डिग्री है तो यहाँ पर इसका सम्मुख कोण कोण डी है उसका मान भी 130 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो यहाँ कोण बी बराबर कोण डी बराबर 130 डिग्री, दोनों कोण 130 डिग्री के। तो यहाँ पर देखिए कोण जो हमारा ए था वो 50 डिग्री था, कोण बी 130 डिग्री, कोण सी 130, यहाँ पर कोण सी का मान भी 50 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सम्मुख कोण है, और कोण डी का मान कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6 कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक आयत है, इसमें ओपी बराबर 2x/4, ओपी विकर्ण है, ओ से लेकर पी तक का मान कितना है, यहाँ पर 2x/4, ओ एस का मान 3x/1 है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमारे विकर्ण है उनके आधा मान है, यहाँ पर ये 3x/1 यहाँ से यहाँ तक का मान है, और ओ से लेके पी तक का मान 2x/4 है। तो ये देखिए विकर्ण बराबर होते हैं आयत में, तो ये आधे से है तो आधे भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो जो ओपी है वो किसके बराबर रहेगा, ओ एस के। तो इनके जो मान दे रखे हैं वो बराबर रहेंगे। ओपी का मान दे रखा है 2x/4, तो 2x/4, ओ एस का मान दे रखा है 3x/1
1। अब हल करेंगे, एक से एक्स वाली संख्या एक तरफ और संख्या एक तरफ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 2x को इधर ले जाएंगे और 1 को इधर लाएंगे, 4 है प्लस के, ये +1 इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 3x पहले से ये, तो 2x को पक्षांतर करेंगे तो -2x हो जाएगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और 2x में से 3x में से 2x घटाएंगे तो x, तो जो x का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 7वें में दिया हुआ है कि ABCD एक आयत है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चारों कोण बराबर है, यहाँ पर एक से है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए आयत एक चतुर्भुज आकृति, और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। जो अंदर के कोण होते हैं चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम इन चारों का योग करेंगे और 360 डिग्री के बराबर रखेंगे। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये चारों एक से हैं और यहाँ पर 360 के बराबर रहेंगे। अब एक से एक्स कितने एक्स हो जाएंगे, 4x बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर देखिए 4 गुणा में तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 360/4। 4 का भाग 36 में 9 बार जाएगा और 0 में 0 बार, यानी कि जो x का मान होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई चतुर्भुज है जिसके आसन कोणों का अनुपात दे रखा है 3:2, तो हम मान लेंगे आसन कोण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर A, B, C और D। तो जो A और C का जो अनुपात दे रखा है वो कितना, 3:2 है। आसन कोण दे रखा है यहाँ पर, A और B का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2। तो उसको मान लेंगे हम 3x पहला आसन कोण, और दूसरा मान लेंगे हम 2x। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम इन दोनों का योग करेंगे, 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। जोड़ेंगे 3 2 5x हो जाएंगे, 5x बराबर 180, और 5 का भाग देंगे 180 में, तो 180/5, क्योंकि गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर कितना प्राप्त होगा हमें, देखिए 5 का भाग देंगे 18 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, बचेंगे कितने, 3, और 30 में 5 6 30, यानी कि 36 बार गया। तो यहाँ पर पहला कोण क्या माना था हमने, 3x, तो 3x माना था हमने, तो 3 गुणा 36, 36 का गुणा 3 में करेंगे तो 108 प्राप्त हो जाएंगे। और फिर दूसरा कोण माना था हमने 2x, तो 2 गुणा 36, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 72, यानी कि पहला आसन कोण हो जाएगा 108 डिग्री। तो यहाँ पर मान लीजिए कोण A का मान 108 है, तो कोण B हमारा दूसरा आसन कोण था, तो कोण B का मान कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। अब सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण B का मान 72 है, D का मान भी 72 हो जाएगा। कोण A का मान 108 है, तो कोण C का मान भी 108 हो जाएगा। तो कोण C 108 हो जाएगा और कोण D 72 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज PQRS की आसन भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए इसके भी जो समांतर चतुर्भुज होते हैं इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो अब इसका जो आयत जैसा इसका परिमाप का सूत्र होगा कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 गुणा आसन भुजाओं का योग। तो यहाँ पर हम सूत्र मान रखेंगे, 2 गुणा आसन भुजाओं का योग करेंगे तो आसन भुजाएं हमारी 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 7 4 11 हो जाएगा। तो 2 गुणा 11 सेंटीमीटर और 11 दूने 22। तो इस प्रकार जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। अंतिम प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न दिया हुआ है कि आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, x और y ज्ञात करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इनको बराबर रखेंगे हम। सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो यहाँ पर 5x बराबर 15, 5 गुणा में तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 15/5, 5 का भाग देंगे 15 में, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए y का मान निकालेंगे, तो y के लिए हम क्या करेंगे, 5y धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 26, 5y धन 1 बराबर 26। यहाँ पर प्लस में पक्षांतर करेंगे, 5y बराबर 26 माइनस 1, 5y बराबर 26 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 25, और 5 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो y बराबर 25/5,
5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो y का मान कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए आज की वीडियो में हमने चतुर्भुजों की समझ के ऊपर पूरा जो चैप्टर था हमारा वो हल किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।